देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैव प्रक्रम है ना। और जैव प्रक्रम में हम क्या पढ़ा दिए हैं, पाचन तंत्र पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आज पढ़ने वाले हैं श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन उसे कहते हैं जिससे हम लोग सांस लेते हैं, है ना। और सांस लेने की जो पूरी प्रक्रिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। मतलब सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया को हम ऑक्सीकरण की क्रिया भी कहते हैं। श्वसन की क्रिया को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकरण की क्रिया भी कहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जो श्वसन लेते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होता है वो ऑक्सीजन का होता है ना। हम सांस लेते हैं तो हमें सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है ना। तो ऑक्सीजन की क्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन की श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, और बिना ऑक्सीजन का श्वसन की क्रिया मतलब जो है वो संपूर्ण हो ही नहीं सकता। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलता है। श्वसन के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और ऊर्जा के साथ साथ शरीर में ऊष्मा भी बनी रहती है। क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, श्वसन के साथ ऊर्जा मिलता है, ठीक है। श्वसन लेने से ऊर्जा मिलता है, और ऊर्जा के साथ साथ हमें क्या होता है, हमारे शरीर में मतलब जो ऊष्मा होता है उसकी मात्रा बनी रहती है ना। जैसे जिस किसी आदमी का जैसे ही श्वसन रुक गया, सांस रुक गया, डेड बॉडी में उसका शरीर क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है। कारण क्या है कि शरीर में जब श्वसन नहीं होने लगता है तो उसका जो शरीर का तापमान होता है, ऊष्मा होता है, वो क्या होता है, मतलब नियंत्रित नहीं रहता है ना, बना नहीं रहता है। इसलिए वो धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होने लगता है, ठीक है। शरीर में ऊष्मा बने रहने के निम्न कारण होते हैं शरीर में, देखो। और उसके साथ साथ क्या है, यह जो होता है यह एक अपचायी अभिक्रिया है। यानी कि श्वसन क्या कौन सी अभिक्रिया है, तो अपचायी अभिक्रिया है, ठीक है। शरीर में ऊष्मा बने रहने के निम्न कारण है। शरीर में ऊष्मा बने रहने के निम्न कारण है। क्या कारण है, तो श्वसन, हमें सांस लेते, हम जब सांस लेते हैं तो उसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में ऊष्मा नियंत्रित रहता है, ठीक है। दूसरा क्या, रक्त का परिसंचरण, नसों में खून का प्रवाह होना, यानी कि रक्त का परिसंचरण होना, रक्त का प्रवाह होना, नसों में प्रवाह होना, उसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में मतलब उष्मा बना रहता है, हमारा बॉडी थोड़ा हीट होता है, ठीक है। अब बोला श्वसन के अंग, श्वसन के कौन कौन से अंग होते हैं, तो श्वसन यानी कि सांस लेने की 3 तरीके होते हैं। 3 जगह से हम लोग सांस ले सकते हैं। यानी कि हम लोग नहीं, अलग अलग प्राणी अलग अलग जगह से सांस लेते हैं। तो उसमें से कितने जगह, 3 जगह है ना, जहाँ से हम लोग श्वास ले सकते हैं। तो स्तनधारी जिसमें हम लोग आते हैं, मानव आता है ना, जीव मतलब जानवर आता है, जैसे कि गाय हो गया तो वगैरह। तो बोला स्तनधारी जीव जिस किससे सांस लेता है, स्तनधारी जो जीव होते हैं वो किससे सांस लेता है, तो स्तनधारी जीव फेफड़ा से, यानी फेफड़ा को ही लंग्स कहते हैं इंग्लिश में, है ना, उससे सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं, तो स्तनधारी जो होते हैं वो फेफड़ा से सांस लेता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, मानव इत्यादि, ये सारी चीज कहाँ से सांस लेता है, तो ये सब फेफड़ा से सांस लेता है। फिर आगे कीट, कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं, तो कीट हो गया, कीड़े मकोड़े श्वास नली से सांस लेते हैं। कहाँ से सांस लेते हैं, तो श्वास नली से सांस लेते हैं, है ना। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेचिया कहते हैं, ट्रेचिया कहते हैं, है ना, इंग्लिश में ट्रेचिया कहते हैं। जलीय जीव किससे सांस लेते हैं, यानी कि जो जीव पानी में रहता है ना, पानी में रहने वाले जीव किससे सांस लेते हैं, तो पानी में जो जीव रहता है वो गिल्स, यानी कि गिल्स को ही क्लोम कहते हैं, है ना, या गल्फर से सांस लेते हैं। किससे लेते हैं, गिल्स, क्लोम या गल्फर से सांस लेते हैं। यानी कि श्वास लेने की 3 अंग है ना। और अलग अलग तरह के जीव अलग अलग जगह से सांस लेते हैं। लेकिन एक ऐसा जीव है जो तीनों मतलब अंगों को यूज करता है। वो कौन सा जीव है, तो वो है मेढक, है ना। मेढक क्या करता है, मेढक 3 तरह से सांस लेते हैं। मेढक जब बच्चा होता है ना, जब बच्चा होता है पानी में रहता है तो वो किससे सांस लेता है, तो वो तब गिल से सांस लेता है। किससे सांस लेता है, गिल से सांस लेता है मेढक। जवानी में, यानी कि जब मेढक जवान होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो भूमि पर आता है और पानी में ही रहता है, तो वो किससे लेता है, तब वो जाकर के फेफड़ा से सांस लेने लगता है। किससे सांस लेने लगता है, फेफड़ा से सांस लेने लगता है। और जब मेढक क्या होता है, भूमि के अंदर होता है ना, जमीन के अंदर चला जाता है, तो वो किससे सांस लेता है, तब वो त्वचा का यूज करता है। किसका यूज करता है, त्वचा का यूज करता है। इसी तरह से जो मेढक है वो तीनों प्रकार के अंगों का यूज करके श्वास लेता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, आगे मतलब सब क्या, श्वास क्या कहते हैं, ठीक है। श्वास क्या किसे कहते हैं, तो निःश्वासन, ये 2 तरह से होते हैं, निःश्वासन और निःश्वासन की क्रिया, निःश्वासन और निःश्वासन की क्रिया, ठीक है। बोला को सब श्वास कहते हैं, निःश्वासन और निःश्वासन की क्रिया को ही निःश्वास कहते हैं। निःश्वासन और निःश्वासन क्या है, ठीक है। जो हम अंदर लेते हैं, जो भी हम श्वास के साथ साथ जो अंदर करते हैं उसे क्या कहते हैं,
निश्वासन, और जो बाहर करते हैं उसे क्या कहते हैं, निश्वासन कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्वासन। कोई दिक्कत? जैसे कि हम लोग जब श्वास लेते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो हम 78% ऑक्सीजन हमारे अंदर जाते हैं। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत जाता है, 78%, ठीक है। और हम निकालते कितने हैं ऑक्सीजन का, 78% ही बाहर करते हैं, ठीक है। फिर आ गया ऑक्सीजन को हम 21% लेते हैं। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत लेते हैं, 21%, लेकिन छोड़ते हैं कितना, 17%, यानी कि 17% छोड़ते हैं। यानी कि यहाँ देखो 4% का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। 4% का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। यानी कि हम लोग 21% ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, लेकिन छोड़ते कितना, 17%, तो 4% क्या हो रहा है, उसमें घाटा हो रहा है ना। यानी कि हम लोग 4% का घटोला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घटोला। किसका कर रहे हैं, ऑक्सीजन का कर रहे हैं, है ना। और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, तो 0.0%, लेकिन निकाल कितना जाए, 4%, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होने लगा है। इसलिए कमी होने लगा है क्योंकि हम लोग जो है ऑक्सीजन का यूज करते हैं, 21% छोड़ते हैं 17%, तो 4% का घाटा हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ठीक है। अब श्वसन मार्ग क्या है, यानी कि श्वसन मार्ग किसे कहते हैं, जिस लाइन से, जिस जरिए से हमारे अंदर श्वसन का पूरा कार्य होता है उसे हम क्या कहेंगे, श्वसन अंग कहेंगे। यानी कि श्वसन लेने में जिस जिस अंग का यूज होता है उसे हम क्या कहेंगे, श्वसन अंग कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। श्वसन मार्ग क्या है, वायु जिस मार्ग से जाती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। मार्ग कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। मार्ग का इस प्रकार, जैसे कि नासा छिद्र या नासक द्वार, नासा द्वार यानी नासक छिद्र। हमें अगर कोई पूछ देगा कि हमारा श्वसन क्रिया सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है, तो नाक से होता है, क्योंकि हमारा जो भी गैस होता है वो नाक के जरिए ही अंदर जाता है ना, और फिर आता है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम लोग नाक के बजाय मुंह से भी सांस को अंदर और बाहर कर सकते हैं, लेकिन नशा, है ना, यानी कि नासा छिद्र, नाक कितने होते हैं, कोई पूछेगा तो ये मत बोल देना कि 2 गो नाक होता है। 2 नहीं होता, नाक एक ही होता है, उसमें 2 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं, जिसे कहते हैं नशा द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, नशा द्वार कहते हैं। अब आगे नशा कापड़, ठीक है। नशा कापड़ में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। नशा कापड़ में क्या पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे म्यूकस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। यानी कि नशा कापड़ जो होता है उधर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं म्यूक्स। क्या कहते हैं, म्यूक्स, जो धूल कण को चिपका लेता है। क्या कहते हैं, जो धूल कण को चिपका लेता है। हम वायुमंडल में जब सांस लेते हैं तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण है ना, गर्दा उड़ते रहता है, तो जिसके कारण हमारे साथ ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होता है, धूल कण भी चला जाता है। अगर धूल कण हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो हम क्या होंगे, बीमार पड़ सकते हैं, है ना, अधिक से अधिक बीमार हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है, हमारे जो नशा कपट होता है वहाँ एक चिपचिपा तरह के पदार्थ होता है जो सारे धूल कण को क्या करता है, चिपका लेता है। और फिर उस धूल कण को 5 से 6 दिन बाद क्या करता है, उस धूल कण को 5 से 6 दिन के बाद नकुटी, है ना, किसके रूप में, नकुटी के रूप में निकाल दिया जाता है। किसके रूप में निकाल दिया जाता है, नकुटी के रूप में निकाल दिया जाता है, ठीक है। पढ़ लिया नशा छिद्र पढ़ लिया, ठीक है, नशा छिद्र पढ़ लिया, नशा फाटक पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है कि वो कहाँ, उसका मार्ग क्या है, तो ठीक है। तो नाक से आने के बाद जो भी हम लोग ऑक्सीजन या जो भी लेते हैं नाक में लेते हैं ना, उसके बाद जो अंदर जाता है उसके बाद कहाँ से प्रवाहित होता है, ग्रसनी से आता है, यानी कि हल्क से होता है। हल्क किसे कहते हैं, तो हमारे यहाँ 2 छेद होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हल्क कहते हैं। क्या कहते हैं, हल्क कहते हैं। उसके बाद जाते हैं स्वर तंत्र में। स्वर तंत्र किसे कहते हैं, इसको हम स्वर तंत्र कहते हैं, ठीक है। यहीं से हमारा आवाज क्या होता है, चेंज होता है। आवाज क्या होता है, चेंज होता है। ये जिसके जितना ज्यादा बाहर होता है उसका आवाज उतना ही मोटा होता है, और जिसका जितना अंदर होता है वो कितना होता है, उसका क्या होता है, पतला होता है। लड़कियों की आवाज हमेशा पतला होता है, क्यों, क्योंकि इसका ये बाहर नहीं आता है, ठीक है, इसका ये बाहर नहीं होता। और लड़कों का ज्यादातर ये बाहर होता है, इसलिए उसका आवाज क्या होता है, मोटा होता है। इसको अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो इसका आवाज चेंज होता है, ठीक है। तो आवाज चेंज होने के कारण क्या है, तो स्वर तंत्र। उसके बाद कहा जाता है श्वास नाली में जाता है। कहाँ जाता है, श्वास नाली में जाता है, इसमें जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से आने के बाद इसमें गैस जाता है, और क्या, ब्रोंची से होकर के ब्रोंची होल्स में जाता है, और फिर एल्बोली से होकर के ब्लड में जाता है, और वहां से कोशिकाओं में जाकर के फिर माइटोकॉन्ड्रिया से निकलता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब होता है बाहर करना। उत्सर्जन मतलब क्या होता है, बाहर करना, ठीक है। बोलो, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि वैसा पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, जो हमारे शरीर के लिए कोई भी फायदा नहीं करता, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसको बाहर निकालने की, यानी कि उसे हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, और उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। उत्सर्जन बहुत
जगह से होता है ना। उत्सर्जन बहुत तरीके से निकाले जाते हैं, जैसे कि त्वचा स्किन से निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पसीना नामक स्राव। ये देखो हमारा स्किन है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है, क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है, जिसके कारण हमारे शरीर से क्या होता है, पसीना बाहर आता है, क्या आता है, पसीना बाहर आता है ना। और पसीना बाहर आता है, उसके साथ साथ थोड़ा सा नमक बाहर आता है, क्या आता है, नमक बाहर होता है। पसीना देखना नमकीन होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, सीवम, ये नाक के ऊपर जो देखना कभी कभी ज्यादा पसीना होने के कारण ये क्या होता है, थोड़ा सा तेल जैसा हो जाता है, क्या होता है, तेल जैसा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीवम कहते हैं। तो त्वचा से क्या बाहर आता है, पसीना, नमक और सीवम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे फेफड़ा, फेफड़ा से हम क्या बाहर करते हैं, तो फेफड़ा से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प। वाष्प ठंडी के दिन में होता है ना, जब ऐसे करते हैं तो बहुत सारा धुआं निकलता है ना, तो वो क्या वाष्प है, तो वो कहाँ से आता है, फेफड़ा से आता है ना। और बलगम, बलगम किसे कहते हैं, देखना जब ज्यादा सर्दी जुकाम होने के बाद क्या होता है, कफ हो जाता है, क्या होता है, कफ होता है। और जो इधर जाम जम के रहता है ना, जो कफ होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, बलगम कहते हैं, ठीक है। फिर आगे यकृत, लीवर, क्या आ गया, लीवर, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, और यूरिया में परिवर्तित करने के बाद कहाँ भेज देता है, विवेक यानी कि किडनी के पास भेज देता है। कहाँ भेज देता है, किडनी के पास भेज देता है। और किडनी क्या करता है, यूरिया पेशाब का उत्सर्जन करता है, यानी कि किडनी क्या करता है, पेशाब के रूप में यूरिया का उत्सर्जन कर देता है, यानी कि बाहर करा देता है, ठीक है। उसके बाद आता है बरियात। बरियात क्या है, तो अनपचा भोजन, यानी कि अनपचा भोजन जो नहीं पचता उसको निकाल देता है। या काइल, है ना, पचा हुआ भोजन को भी काइल के रूप में निकालता है, ठीक है। अब आ गया विरिक, यानी कि किडनी के कार्य। हमारे अंदर किडनी दो तरह से होते हैं, ठीक है, दो किडनी होते हैं और किडनी के बहुत सारे कार्य हैं। किडनी का क्या कार्य है, विरिक, रक्त को छानना, यानी कि हमारे अंदर जो रक्त होता है उसको क्या करता है, वो छानता है, ठीक है। पेशाब का निर्माण करना, और किडनी में ही क्या होता है, हमारा पेशाब का निर्माण होता है, ठीक है। और क्या होता है, पेशाब का निर्माण होता है। और जहर का निष्क्रिय कर देना, यानी कि हम अगर कोई भी आदमी गलती से जहर खा लेता है तो वो क्या करता है, किडनी उसको निष्क्रिय कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए जहर कोई खाता है तो जहर किडनी में पहले नहीं आता, बल्कि पहले लीवर में जाता है। कहाँ जाता है, लीवर में जाता है ना। तो अगर हमको पता करना है कि कोई व्यक्ति अगर जहर पिया है तो पिया है या नहीं पिया, तो उसको कहाँ चेक करेंगे, उसका लीवर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, लीवर चेक करेंगे, ठीक है। संख्या, किडनी की संख्या दो होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होते हैं, एक राइट साइड में होते हैं, ठीक है। भार, किडनी का भार होता है 140 ग्राम। किडनी के कितने भार होते हैं, 140 ग्राम, ठीक है। और किडनी में नेफ्रॉन होता है, कितना होता है, तो 8 लाख नेफ्रॉन होता है। किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं, कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। विरिक की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, और जो विरिक है, किडनी है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया धमनिया, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। महानाम धमनिया, ये है किडनी, हमारे देख लीजिए दो किडनी है ना, वायु धमनिया। और इसमें क्या होती है, धमनिया होते हैं, सिरा होते हैं ना, किडनी से जुड़े हुए होते हैं, धमनी सिरा। तो हम पढ़ेंगे धमनिया क्या है। यह एक प्रकार की रक्त नालिकाएं होती है जिसके अंदर शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनिया क्या होता है, एक प्रकार का रक्त नालिकाएं होता है, यानी कि रक्त का नालियां होता है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। धमनिया का कार्य होता है कि हृदय से शुद्ध रक्त लेकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना। धमनी का क्या कार्य होता है कि हृदय से, हमारे हृदय से क्या करता है, वो शुद्ध रक्त को लेकर के पूरे शरीर तक पहुंचाता है। कौन, धमनिया। धमनिया का क्या कार्य है कि वो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना, ठीक है। धमनी में प्रवाहित होने वाले रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जब धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त लेकर के जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। लेकिन एक ऐसी धमनी होता है जो अशुद्ध रक्त प्रवाहित करता है, उसका नाम क्या है, पल्मोनरी। क्या है, पल्मोनरी धमनिया एक ऐसी धमनिया जो क्या करता है, अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है। अब आ गया शिराएं, क्या आ गया, शिराएं। जिस तरह से धमनी क्या है, नालिका है ना, शुद्ध रक्त को ले जाने की नालिकाएं, नाली है, उसी तरह क्या है, शिरा अशुद्ध रक्त को ले आने की नाली है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की रक्त वाहिनी है, क्या है, रक्त वाहिनी है। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें क्या होता है, शिराएं में अशुद्ध रक्त बहता है तथा इसमें बहने वाले रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जब शिरा में जो ऑक्सीजन मतलब रक्त बहता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। और उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। लेकिन एक ऐसा शिरा है जो शुद्ध रक्त को बहता है, मतलब जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, उसका नाम है फ्लोमीरा। क्या नाम है, फ्लोमीरा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, रक्तचाप या रक्त दाब किसे कहते हैं। बहुत बार सुना होगा कि ब्लड प्रेशर, इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो वही है
वो उसे किसे कहते हैं और वो किस तरह से होता है। तो शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवार पर पड़ने वाले दब को रक्तचाप कहते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर में रक्त बहता है ना, उसके द्वारा जो हमारे शरीर में जो नस होते हैं उसमें जो प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है ना, द्वारा पड़ने वाला दाब को क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। ठीक है। अनुस्थिलीन हो गया। स्थिलीन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुस्थिलीन दाब कहलाता है। स्थिलीन के दौरान क्या होता है, अनुस्थिलीन दाब कहलाता है। सामान्य परकुचन दाब लगभग 100 mm द्वारा तथा अनुस्थिलीन दाब लगभग 80 mm द्वारा पारा होता है। कितना होता है, 120 mm कौन सा, परकुचन दाब। ठीक है। और अनुस्थिलीन दाब कितना होता है, 80 mm पारा होता है। ठीक है। स्पाइगोमेनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। रक्तदाब किससे मापा जाता है, तो स्पाइगोमेनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है। कोई दिक्कत, चलो ठीक है।